हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेलकम है ना। और आज की जो क्लास है यानी आज का जो सेशन है इसमें हम लोग मेनली अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने नवंबर का मंथली करंट अफेयर करवा दिया है, अक्टूबर का करवा दिया है, अब अगस्त का भी करवा दिया, सितंबर का भी करवा दिया है, अब अगस्त का मैं करवा रही हूँ। और ये जो सीरीज है ये तब तक चलेगी जब तक जनवरी तक का करंट अफेयर आपका मंथली खत्म नहीं हो जाता है। बहुत ही शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ बच्चों का ये कंसर्न है कि मैम आप डिटेल में डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हो। देखो अभी जो ग्रुप डी का आपका पेपर चल रहा है, रेलवे ग्रुप डी का, उसको टारगेटेड क्लास है ये। अभी मैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर की जो क्लास लेती हूँ उसमें मैं डिटेल डिस्कशन करती हूँ। जो कैरियर विल एसएससी चैनल पर सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है उसमें डिटेल में मैं पर डे क्लास लेके सारी चीजें डिस्कस करती हूँ। लेकिन जब मैं अगर किसी एग्जाम को टारगेट करते हुए कोई सीरीज चला रही हूँ तो इसमें मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगी। ये सिर्फ एक रिवीजन है, ठीक है, ये सिर्फ एक रिवीजन है, क्विक रिवीजन है मंथली करंट अफेयर का। तो अब हम लोग अगस्त मंथ का करंट अफेयर कवर करते हैं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए देख लेते हैं। सबसे पहला जो न्यूज है वो ये है कि हाल ही में सत्यपाल मलिक जो है उनका निधन हुआ। 79 वर्ष की आयु में सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया था। ये काफी अलग अलग राज्यों के राज्यपाल रहे थे। जम्मू कश्मीर में भी ये काफी समय तक कार्यरत थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहता था। ट्विटर जब एक्स ट्विटर कहलाता था, है ना, तब से ही ये काफी एक्टिव हुआ करते थे। इनके काफी पोस्ट वायरल होते थे, काफी ज्यादा न्यूज में ये हमेशा ही रहते थे। तो ध्यान रखना है, सत्यपाल मलिक जी का हाल ही में निधन हुआ है 79 वर्ष की आयु में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगी कि बहुत ही ध्यान से ये क्लास आप लोग लेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी क्लास है ये आपके लिए। ठीक है, फटाफट रिवीजन करते चलेंगे। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया था। ध्यान रखेंगे कि ये अगस्त मंथ का करंट अफेयर करवा रही हूं मैं, ठीक है, उसी हिसाब से आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। बे ऑफ बंगाल, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बता रही हूं मैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये होता है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। बिम्स्टेक का जो हेड क्वार्टर है वो आपको ढाका में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। ठीक है, और बिम्स्टेक के बारे में एग्जाम में कई बार सवाल आ चुके हैं, इसलिए ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है HQ-16 एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे कौन से देश ने विकसित किया है हाल फिलहाल में। ये HQ-16 जो है इसको विकसित करने वाली कंट्री का नाम है चाइना। ठीक है, चाइना इस कंट्री का नाम है। चाइना आपको पता होगा, चाइना का जो डिफेंस सेक्टर है वो काफी ज्यादा मजबूत है। चाइना की जो सैन्य क्षमता है वो भी काफी ज्यादा मजबूत है। कई बार इंडिया के साथ में चाइना के क्लैशेस हुए हैं, लेकिन हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बॉर्डर पर शांति बनाकर रखें, क्योंकि जब डोकलाम वाला इशू हुआ था, डोकलाम इशू, तब हमने ये देख लिया था कि इंडिया और चाइना के बीच में अगर कभी भी सैन्य कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कितना बड़ा नुकसान दोनों तरफ को हो सकता है। वो बहुत सेंसिटिव एरिया है वो, इसीलिए बॉर्डर पर हम ITBP की तैनाती हमेशा करके रखते हैं। चाइना के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो कभी बहुत ज्यादा अच्छे रहे नहीं। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद से तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे। ये थोड़ा सा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ठीक है, हु इज द विनर ऑफ द फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट कप। हाल ही में जो पहला शतरंज ई स्पोर्ट कप हुआ उसको किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता, आर प्रज्ञानंद ने जीता, मैग्नस कार्लसन ने जीता या फिर आर वैशाली ने जीता। ऑप्शन नंबर सी, मैग्नस कार्लसन ने जीता। मैग्नस कार्लसन इंडिया से नहीं है, बहुत जाने माने चेस खिलाड़ी हैं। ठीक है, चेस ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखना है आपको, मैग्नस कार्लसन ने जो पहली बार चेस ई स्पोर्ट्स कप का आयोजन हुआ उसको जीत लिया है। ठीक है, चेस महासंघ को हम लोग फिडे कहते हैं और फिडे का जो हेडक्वार्टर है वो है लुसेन में। लुसेन पड़ता है स्विट्जरलैंड में। लुसेन कहाँ पड़ता है? लुसेन पड़ता है स्विट्जरलैंड में, ये ध्यान रखना है। डी गुकेश को पिछली साल अवार्ड मिला था 2024 में। कौन सा अवार्ड? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो भारत में खेल के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है। पहले इसी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा अंगदान किस राज्य में दर्ज किए गए? ये अगस्त मंथ में काफी ज्यादा न्यूज में थी ये चीज कि सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन जो है वो कौन से स्टेट में किए गए हैं, सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन तो कहां पर किए गए हैं पूछा जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ये सर्वे हुआ था, और ऑर्गन डोनेशन एक अच्छी चीज है, ये बुरी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है। अगर ऑर्गन डोनेशन हो रहा है तो ये बेहतर चीज है। कोई भी व्यक्ति अगर ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो मृत्यु से पहले ही वो फॉर्म भर सकता है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी जो बॉडी है उसको जलाया ना जाए, उसका अंतिम संस्कार करने से पहले मेरी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स फंक्शनल हो उनको निकाल के दूसरों की मदद की जाए जिनको ऑर्गन की जरूरत है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सबसे ज्यादा अंगदान हमको तेलंगाना में देखने को मिला है। नेक्स्ट देखो किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को हाल ही में शुरू किया है? ये कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने ऐसा किया है? पेटीएम नहीं है, मोबीविक नहीं है, फोन पे नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईपीपीबी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग शॉर्ट में? आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आधार आधारित, अब आधार कार्ड जो है इसको कौन मैनेज करता है? इसको मैनेज करता है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी आप लोग याद रखेंगे आधार कार्ड की जब भी बात आएगी। नेक्स्ट है थल सेना प्रमुख जिनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। भारत के जो आर्मी चीफ है इनका क्या नाम है? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी ने अग्नि शोध रिसर्च सेल का उद्घाटन किया, और कौन सी IIT में किया है? हाल ही में एक IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो संस्था है कौन सी संस्था है, कौन सी वाली IIT है जहां पर इसको किया गया है? IIT हैदराबाद इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोग ध्यान से सोचेंगे तो इसका आंसर होगा IIT मद्रास। IIT मद्रास आपको कहां पर मिलेगा? तमिलनाडु में। कहां पर मिलेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु पहले इस राज्य का नाम नहीं हुआ करता था, पहले इस राज्य का नाम, पहले इस एरिया का नाम मद्रास ही हुआ करता था जो आज का तमिलनाडु है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये IIT का फुल फॉर्म होता है, ये आप लोग थोड़ा याद रखेंगे। NIRF की रैंकिंग में लगातार, NIRF की रैंकिंग में लगातार टॉप पर। ठीक है, लगातार टॉप पर, लगातार टॉप पर NIRF की रैंकिंग में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है किस राज्य ने पारंपरिक बीज किस्मों को संरक्षित करने के लिए लैंड रेसेस नामक एक SOP पेश करी है? विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू कंजर्व ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज कॉल्ड लैंड रेसेस? ओडिशा, बिहार, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जिस राज्य में मोहन मांझी मुख्यमंत्री हैं, जिस राज्य में मोहन मांझी मुख्यमंत्री है वही इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में हाल फिलहाल में एक चीज चर्चा में है, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल। सैंड आर्ट फेस्टिवल, जो रेत कला महोत्सव है ना, इसको हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव। ठीक है, सैंड आर्ट फेस्टिवल, ये काफी ज्यादा चर्चा में है। उड़ीसा में ही आपको ऑलिव रिडली टर्टल भी मिलेंगे। साल में एक बार ऑलिव रिडली टर्टल, ये सबसे छोटे कछुओं की प्रजाति में से एक होती है जो पानी में रहती है ना, जो सिर्फ पानी में रहती है। ये नेस्टिंग करने के लिए आती है बाहर, और लाखों की तादाद में उड़ीसा के तट पर देखने को मिलती है। सवालकोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है जहां पर चेनाब नदी पर, चेनाब रिवर के ऊपर रेलवे आर्क ब्रिज को उद्घाटन किया गया है। रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के केसर को GI टैग मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो केसर मिलता है ना उसको GI टैग मिला हुआ है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 370 हटा है जम्मू कश्मीर से, काफी साल हो, अब तो काफी टाइम हो गया। आर्टिकल 370,
आर्टिकल 370 जब तक था ना, तो जम्मू कश्मीर को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती थी, मतलब अलग ही दर्जा दिया जाता था जम्मू कश्मीर का, हर चीज अलग रहता था बाकी के राज्यों से। नेक्स्ट देखो, जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक यानी कि डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिवियरिटी इंडेक्स को किन दो संस्थानों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है? इनमें से कौन से वो दो संस्थान हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शंस देखो फटाफट, इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर, दिख रहा है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर, यही इसका आंसर होगा। दोनों ने संयुक्त रूप से इसको विकसित करा है। क्विक रिविजन कर रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक एक घंटा हम इस क्लास को नहीं खींचेंगे, हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम जाएंगे आधे घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। कौन सा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट, फर्स्ट नहीं पूछ रही हूं मैं, 5वां सबसे बड़ा, भारत 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का जो विजेता है वो कौन सी टीम बनी? विच टीम बिकेम द विनर ऑफ द वर्ल्ड्स चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में ही इस साल G20 सम्मेलन चल रहा है। इस साल दक्षिण अफ्रीका में ही G20 सम्मेलन जो है वो चल रहा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? विच बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्पैनल साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा, जितने भी स्टूडेंट्स है ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब में ही हाल फिलहाल में देखने को मिला, कुछ दिन पहले ही, 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया जा रहा है। पवित्र शहर यानी कि होली सिटी का दर्जा 3 शहरों को दिया जा रहा है, जिसमें अमृतसर भी शामिल है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश हाल ही में कौन सा बना है? अगस्त मंथ का करंट अफेयर, 107वां मेंबर कौन सा बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? ये बना मोल्डोवा। कौन बना? मोल्डोवा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन 2015 में हुआ। भारत के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थित है। इंडिया के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इनमें से किसने ग्लोबल सिटी एआई इंडेक्स 2025 में टॉप किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप्ड द ग्लोबल सिटी एआई इंडेक्स 2025? ग्लोबल सिटी एआई इंडेक्स को किसने टॉप करा है? इसका क्या आंसर होगा? जिसको भी आंसर याद है वो लगा चुका होगा। ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। सिंगापुर एक टूरिज्म पर डिपेंडेंट एरिया है, जहां पर सबसे ज्यादा कमाई वहां की गवर्नमेंट को किस चीज से होती है? जब लोग वहां घूमने आते हैं, उस चीज से वहां की सरकार को कमाई होती है। ठीक है, मुझे कोई बता सकता है सिंगापुर के जो लीडर हैं अभी फिलहाल वो कौन है? सिंगापुर के लीडर का क्या नाम है अभी फिलहाल, मुझे कौन बता सकता है? किस देश ने WHO IRCH कार्यशाला की मेजबानी हाल ही में करी? विच कंट्री होस्टेड WHO IRCH वर्कशॉप रिसेंटली? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पहल योजना किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई थी? पहल स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई विच मिनिस्ट्री रिसेंटली? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था, पहल इनिशिएटिव को। नेक्स्ट देखो, किस देश ने राइजोटोप प्रोजेक्ट स्टार्ट करा? विच कंट्री लॉन्च्ड राइजोटोप प्रोजेक्ट? विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द राइजोटोप प्रोजेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रही हो और आंसर क्यों लगा रही हो, आप थोड़ा डिटेल में डिस्कस करो। डिटेल में डिस्कस मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। आप लोगों को अगर डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आपको डेली करंट अफेयर की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। वो डेली क्लास जो है वो डिटेल डिस्कशन उसमें ही करती हूँ मैं। ये एग्जाम को टारगेटेड है, इसलिए मैं बहुत लंबा इस सेशन को नहीं खींचूंगी, बस क्विक रिविजन हम लोग इसमें करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है, किस संस्थान ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन 200 अरब डॉलर के अवसर का द्वार खोलना, इस शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी कर दी है? विच इंस्टीट्यूट हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड अनलॉकिंग अ 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सन 2015 में नीति आयोग को बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग में एक सीईओ का पोस्ट होता है और एक वाइस चेयरमैन का पोस्ट होता है। वाइस चेयरमैन अभी फिलहाल सुमन बेरी बने हुए हैं, सुमन बेरी, और सीईओ अभी बने हुए हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम, ये अभी सीईओ बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, महानदी जल विवाद उड़ीसा और कौन से राज्य के बीच है? किसी भी एक नदी का जो पानी है वो कई बार ऐसा होता है कि कई राज्यों से होकर के बहता है। ठीक है, वैसे ही महानदी है, महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से। ये मत सोचना कि महानदी उड़ीसा से निकलती है। महानदी निकलती छत्तीसगढ़ से है, पर उड़ीसा में ज्यादा हिस्सा कवर करती है। इवन अपना डेल्टा भी महानदी उड़ीसा में ही बनाती है। अब ये जो विवाद है इसके पानी को लेकर के, वो कौन कौन से राज्यों के बीच में है? तो जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ से निकल रही है, उड़ीसा में बह रही है, बिहार में तो बहती नहीं है, बिहार में तो महानंदा बहती है, महानंदा बहती है, पश्चिम बंगाल में गंगा बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महानदी के पानी को लेकर जो विवाद है वो ध्यान रखना उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में चल रहा है। किस देश ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल कार्गो विमान को हाल ही में लॉन्च किया? विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्टिकल कार्गो प्लेन रिसेंटली? क्या आंसर इसका हो जाएगा? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एक होमवर्क तो देना बनता है। नंबियो सुरक्षा सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन नंबियो सेफ्टी इंडेक्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 67। इंडिया की रैंक क्या है? 67। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस गांव बनने जा रहा है? इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस गांव बन गया है सतनावरी। सतनावरी गांव आपको महाराष्ट्र नाम के राज्य में मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? महाराष्ट्र नाम के राज्य में। विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? क्या आंसर होगा इसका? फटाफट लगाओ जल्दी से, बिल्कुल क्या आंसर हो जाएगा? सोच के आंसर लगाते जाना है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका आंसर होगा। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का राज्य उत्तराखंड बन चुका है, ये ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 44 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्य शिक्षा नीति का अनावरण किया, द्विभाषा प्रणाली को बरकरार रखा और नई शिक्षा नीति को अस्वीकार कर दिया? यानी कि एक राज्य है जहां पर 2 लैंग्वेज सिस्टम को ही जारी रखा गया। जो भारत में 2020 वाला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया उसको इसने ठुकरा दिया। बोला हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम 2 भाषा वाला नीति ही रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। दिशा इनिशिएटिव यानी दिशा पहल किस राज्य में हाल ही में शुरू की गई थी, जो अभी चर्चा में बनी हुई थी? दिशा पहल को कौन से राज्य में शुरू किया गया था जो अभी चर्चा में बना हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जितने बच्चों ने महाराष्ट्र सोचा है या दिमाग लगाया है उन बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। विच कंट्री इज गोइंग टू एस्टैब्लिश न्यूक्लियर रिएक्टर इन मून? चांद पर इंसान को पहुंचाना अब मुश्किल हो रहा है और ये न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे चांद पर, इन्होंने कह दिया है। और कह दिया है तो ये करने को भी तैयार होगा। इसका आंसर हो जाएगा USA। कब तक बना लेगा? तो 2030 तक।
2030 तक ये इसको कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी यूएसए इसका आंसर हो जाएगा, अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इन विच कंट्री इज गाई जात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? गाई जात्रा महोत्सव या त्योहार कौन से देश में मनाया जाता है? ये वही देश है जिस देश में कुछ समय पहले जेन जी प्रोटेस्ट हुए और वहां की सरकार गिर गई। केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद में वहां पर नई सरकार बनी और नई सरकार जब बनी तो अभी तक वही नई सरकार चल रही है। अभी कुछ समय पहले नेपाल के द्वारा एक 100 रुपए का नया नोट जारी किया गया, 100 का नया नोट, जिसमें भारत के तीन जगह दिखाए गए कि वो नेपाल के हैं। विवादित जगहों को दर्शाया इसने। इंडिया और नेपाल के बीच में 3 जगह विवादित है, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया दुर्रा। और ये जो तीनों जगह है ये उत्तराखंड में है, ये हमारा है लेकिन नेपाल कहता है कि ये उसका है। तो इस नोट में मैप आया है और इस मैप में इन्होंने हमारे क्षेत्रों को अपना बताया है। WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कौन से देश को स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर लगाया? केन्या। जितने भी बच्चों ने इसका आंसर केन्या लगाया है सबका आंसर सही है। ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी से फ्री घोषित कर दिया गया है केन्या नाम की कंट्री को। केन्या की जो कैपिटल है ना नायरोबी, नायरोबी में UNEP नाम के संगठन का मुख्यालय है। ठीक है। एशिया प्रशांत मध्य शौकिया गोल्फ चैंपियनशिप किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये अगस्त का करंट अफेयर है यानी कि इसका आयोजन हुआ है। ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वही जगह है जिस जगह को अब लीड कर रहे हैं प्रोवोबो सुबियांतो। प्रोवोबो सुबियांतो अभी इंडोनेशिया के हेड हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड किस स्थान पर शुरू हुआ था? ठीक है, ये हो चुका है। आपको इस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है कि होने वाला है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि हम अगस्त में करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ऐसा दिमाग में लाना ही नहीं है कि ये तो हो चुका है, ये तो कब का पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लाना है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को रखा है इस तरीके से कि आपको लगे कि आप प्रेजेंट में ही पढ़ रहे हो, प्रेजेंट की चीजें पढ़ रहे हो। ठीक है, होने वाला है, ये हो चुका है, मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली किस देश ने हाल ही में विकसित करी है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट लगाओगे, इसका आंसर हो जाएगा वो जगह जहां के जो हेड है, जहां के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, अमेरिका। टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं बस, और कोई काम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में फीफा पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। रमेश बुधियाल वोन विच मेडल इन एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप? रमेश बुधियाल को एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल मिला है हाल ही में? क्या आंसर हो जाएगा रमेश बुधियाल को? देखो, जरूरी नहीं है कि किसी को गोल्ड मेडल मिल रहा है तो ही हम पढ़ेंगे, ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल भी अगर किसी को दिया जा रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी ब्रॉन्ज मेडल इनको दिया गया है, ध्यान रखना इनका नाम बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है, हाल ही में सूरज नरेडू ने इतिहास बना दिया है क्योंकि इन्होंने एस्कॉट में शेरगर कप स्टेयर्स जीत लिया है। क्या जीत लिया है? एस्कॉट में शेरगर कप स्टेयर्स इन्होंने जीत लिया है। किस राज्य सरकार ने गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया निगरानी और साइबर इंटेलिजेंस परियोजना को शुरू कर दिया है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा देश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 97 हिमालयी चोटियों पर मुफ्त चढ़ाई की पेशकश कर रहा है कि आओ फ्री में चढ़ाई करो? कहाँ की? तो हिमालय की चोटियों की। ये नेपाल ने बोला है ताकि लोग जो है माउंटेनियर्स जो है वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा घूमने जाएं। हाल ही में कौन से बैंक ने लॉक एफडी सिस्टम को शुरू कर दिया है? लॉक एफडी सिस्टम को एक प्राइवेट बैंक ने स्टार्ट किया है जिस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। हाल ही में रिपोर्ट आई है आरबीआई की। आरबीआई ने बोला है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये तीनों ऐसे बैंक हैं जो भारत के सबसे सेफेस्ट बैंक है, यानी सबसे सुरक्षित बैंक है, जो नहीं डूबेंगे, और अगर ये डूबे तो इनकी वजह से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चरमरा जाएगा। किस राज्य ने 5 लाख गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा हाल ही में कर दी है? इसका क्या आंसर हो जाएगा सोशल सिक्योरिटी के लिए? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जोमैटो का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसको चुना गया है? जोमैटो के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हाल ही में चुना गया है शाहरुख खान को, ताकि और ज्यादा जोमैटो को प्रमोट किया जा सके। Which of the following has launched the Terrier Cyber Quest? Terrier Cyber Quest को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी, हमारी भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर ए। एनडीबी के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। एनडीबी का फुल फॉर्म क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी राजीव रंजन इसका आंसर होगा। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? हाल फिलहाल में पहला अंतरराष्ट्रीय पाली कॉन्फ्रेंस, पाली भाषा प्राचीन भाषा है, अब इस भाषा को भारत में क्लासिकल भाषा यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी मिल चुका है। श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के डिप्टी एनएसए के रूप में, देखो प्रधानमंत्री के साथ जो एनएसए है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो तो अजीत डोभाल है, लेकिन अजीत डोभाल के साथ साथ अब एक डेप्यूटी एनएसए भी नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनीश दयाल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिलीप ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? दिलीप ट्रॉफी 2025 का जो आयोजन है वो बेंगलुरु में किया जाएगा, ऐसा बोला गया था अगस्त में, और ये हो चुका है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब फटाफट मैं आपको बैच बता देती हूँ। रेलवे का फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ 999 रुपए में इस पूरे थ्योरी बैच के साथ साथ आपको रिवीजन बैच और प्रैक्टिस बैच बिल्कुल फ्री मिल रहा है, यानी कि रिवीजन और प्रैक्टिस बैच के लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, ये पूरी तरीके से फ्री है अगर आप फाउंडेशन बैच लेते हैं तो। ठीक है, तो अगर आप रेलवे का फाउंडेशन बैच ये वाला लेते हैं जिसमें थ्योरी क्लासेस है सारी की सारी, तो आपको बाकी की चीजें फ्री में मिल रही हैं। करंट अफेयर बाय जयश्री मैम टेलीग्राम चैनल का नाम है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और नाम से ना मिले तो स्कैनर को स्कैन कर लेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे आप पहुंच जाएंगे। मेरी डेली करंट अफेयर की जो क्लास होती है वो कैरियर विल एसएससी चैनल पर होती है, रोज सुबह 8 बजे, उसमें मैं डिटेल डिस्कशन करती हूँ। ठीक है, ये एग्जाम के लिए था इसलिए क्विक रिविजन मैंने करवा दिया है। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।